हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे सारे वीडियो को बराबर से प्रेम दिया करिए और कमेंट मुझे ज़रूर किया करिए। कमेंट से हमारे बीच में एक नाता बनता है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग सभी करती नहीं हूँ। और महादेव का आशीर्वाद, हीलिंग ले लीजिए। आप सभी को महादेव खुश रखें, आप सबका जीवन खुशियों से भर जाए, यही महादेव से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स सारे दुखों से अछूते रहें, पॉजिटिविटी से भर दें। आज मेरे पास ऐसा मुझे चैनलाइज हो रहा है, महादेव आपको कोई अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं माता काली महादेव हमको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, उनकी गाइडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बदलाव लाएगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। महादेव हमको गाइड करिए, आप हमको क्या बताना चाहते हैं, हमको कार्ड दीजिए। देखिए, ठगों, डकैतों और राक्षसों का नित्य राज्य हो जाता है। हमारा जो समाज है निठल्ले कामचोरों से भरा है, पर ईश्वर का नियम ही कुछ ऐसा है कि सच्चे और ईमानदार गरीब होकर भी पूजे जाते हैं, झूठे और बेईमान अमीर होकर भी तिरस्कृत होते हैं। चोर की झोपड़ी पर कभी फूंस तक नहीं रहता। ईमानदारी के एक पैसे में बेईमानी के लाख रुपए से अधिक बल है, क्योंकि वह स्थायी है। उस पैसे के साथ सत्कर्म का गौरव जुड़ा हुआ है। सब महादेव का आपको डिवाइन मैसेज आज का आ रहा है। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स हमको क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं कि ईमानदारी के एक पैसे में बेईमानी के लाख रुपए से अधिक बल है, क्योंकि वह स्थायी है। आप सत्य के यात्री हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है हमको कि सत्य स्वरूप आत्मा हैं आप। झूठ और मिथ्या के सुहावने दिखने वाले भयानक जंगलों में आप मत भटकिए। द मून का कार्ड आया है, क्योंकि ईमानदारी का जो पैसा होता है ना, वो स्थायी होता है, उसमें सत्यता जुड़ी होती है। और आप जो हैं सत्य के यात्री हैं, सत्य स्वरूप आत्मा हैं। झूठ और मिथ्याचार के सुहावने दिखने वाले भयानक जंगलों में आप मत भटकिए। द स्टार का कार्ड आ रहा है कि ईमानदारी की सूखी रोटियां खाते रहिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। बेईमानी का हलवा पूरी भी आपका स्वास्थ्य नष्ट कर देगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, एक ईमानदारी का और एक बेईमानी का। अधर्म से जो धन जमा करके संपत्तिशाली अगर आप बनना चाहते हैं तो उससे तो यही अच्छा है कि मनुष्य सत्य आचरण करता हुआ गरीब ही बना रहे। जो पैसा दूसरे को रुलाते हुए हड़प लिया जाता है, वह लेने वाले को नष्ट करके ही विदा होता है। ये महादेव का डिवाइन मैसेज आपको आ रहे हैं। सत्यता और ईमानदारी आपको धर्म की ओर ले जाते हैं। अगर आप सत्यता और ईमानदारी रखेंगे तो ये आपको धर्म से और जोड़ेगी। देखिए, द फूल का कार्ड आ रहा है कि जो भी हम बेईमानी से पैसा इकट्ठा करते हैं
जिससे कोई काम की शुरुआत करते हैं, नई बिगनिंग करते हैं, तो क्या होता है, जब जिसमें हमारा बेईमानी का पैसा लगा होता है, तो वो कमाई हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, क्योंकि वो पैसा हम घर लेके जाते हैं और वो पैसा हमारे बच्चे भी उसी पैसे की कमाई से खाना आता है, चीज़ें आती हैं जो कि हम अपने बच्चों को भी वही प्रोवाइड करते हैं। तो उससे देखिए क्या असर पड़ता है। संतान भी इसका उपयोग करने पर अधिकाधिक अन्याय, झूठ और धूर्त हो जाती है और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी दुखी बना डालती है, क्योंकि जब बच्चों में संस्कार ही गलत आएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी दुखी रहेगी। अतएव सत्य आचरण और खरे पसीने की कमाई से ही शुद्ध भोजन आपको प्राप्त होता है, जिसे कमाते और खाते दुनिया के किसी व्यक्ति के सामने आपको आंखें अपनी नीची नहीं करनी पड़ती। वही ईमानदारी की कमाई है। यह हमें आत्मनिर्भर रहना सिखाती है और हमारे अंदर स्वाभिमान की भी वृद्धि करती है। जब आपका मन ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी की ओर चलने लगे, तब समझना चाहिए कि अब सर्वनाश निकट है। बेईमानी से पैसा तो मिल सकता है, पर देखो सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधानी, आपको चेतावनी मिल रही है कि उस पैसे को अगर आपने छुआ तो वो आग की तरह चमकीला है, पर अगर आप उसको छुएंगे तो वो आपको जलाए बिना नहीं रहता। ईमानदारी से चाहे थोड़ी ही संपत्ति भले ही कमाई जाए, पर यह पीढ़ियों तक कायम रहेगी और बढ़ती रहेगी, जबकि बेईमानी के विशाल वृक्ष एक ही झोंके में उखड़कर गिर जाते हैं। एक दिन वह इंसान अवश्य उन्नति करेगा जो दूसरों के लाभ को अपने लाभ की तरह देखेगा। यह मत समझो कि ईमानदार को भोंदू और अकर्मण्य समझा जाएगा। मूर्खी ऐसा ख्याल रख सकते हैं। विवेकवानों की दृष्टि में न्यायशील और ईमानदार आदमी ही बड़ा समझा जाएगा, फिर वो चाहे गरीब ही क्यों ना हो। असल में पाप कर्म करने वाले का पतन किसी को करना नहीं पड़ता, उसका पाप रूप कर्म ही उसे गिरा देता है। परंतु जब तक किसी का समाज में रहना है, तब तक समाज सेवा का उस पर दायित्व है और उस दायित्व की रक्षा के लिए उसे पाप कर्म का बलपूर्वक विरोध करना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र उसके पाप का नाश होकर पाप कर्मी विशुद्ध बन जाए। इस भावना से उसे समुचित शिक्षा भी देनी चाहिए। घृणा हमें पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। नाश पाप का करना चाहिए, पापी का नहीं। उसे तो निष्पाप और विशुद्ध बनाना है। सावधानी के साथ कड़वी दवा देकर संभव है इस दवा देने में वह आपको अपना शत्रु भी समझ सकता है। पागल मनुष्य अत्यंत स्नेही को भी मार बैठता है, ऐसे ही आप पर भी वह प्रहार कर बैठे, परंतु आपको तो शांति ही तथा सावधानी के साथ ही अपने को बचाते हुए उसके प्रति उसे निरोग करने की क्रिया करनी है। इसमें हित और प्रेम की भावना होने के कारण इसमें भी जीवन सुख, शांति और परमार्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। हमारी तो यही भावना रहनी चाहिए कि सभी सुखी हों, तभी तन मन से निरोग हों सभी लोग, सभी सदा मंगलों का साक्षात्कार करें और दुख भाग किसी को भी ना मिले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।